अध्याय 1। मीरदाद अपना परिचय देता है और पदों और मुहरों के विषय में बात करता है। नरौंदा। उस शाम 8 साथी खाने की मेज के चारों ओर जमा थे और मीरदाद एक ओर खड़ा चुपचाप उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। साथियों पर लागू पुराने नियमों में से एक यह था कि जहां तक संभव हो बातचीत में मैं शब्द का प्रयोग न किया जाए। साथी शमदाम मुखिया के रूप में अज्ञात रूप से अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग मार रहा था, यह दिखाने के लिए कि उसने नौका की संपत्ति और प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि की है। उसने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए। ऐसा करते हुए उसने मैं शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया। साथी मिकेयान ने इसके लिए उसे एक हल्की सी झिड़की दी। इस पर एक उत्तेजनापूर्ण विवाद छिड़ गया कि इस नियम का क्या उद्देश्य था और इसे बनाया था पिता हजरत नूह ने या साथी अर्थात सैम ने। उत्तेजना से एक दूसरे पर दोष लगाने की नौबत आ गई और इसके परिणाम स्वरूप बात इतनी बढ़ गई कि कहा तो बहुत कुछ गया, पर समय में किसी की कुछ समझ नहीं आया। विवाद को हंसी के वातावरण में बदलने की इच्छा से शमदाम मीरदाद की ओर मुड़ा और स्पष्ट उपहास के स्वर में बोला, इधर देखो, कुलपति से भी बड़ी हस्ती यहां मौजूद है। मीरदाद, शब्दों की इस भूल भुलैया से निकलने में हमें राह दिखाओ। सबकी दृष्टि मुड़कर मीरदाद पर टिक गई और हमें आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई जब 7 वर्ष की लंबी अवधि में पहली बार मीरदाद ने अपना मुंह खोला। मीरदाद, नौका के मेरे साथियों, शमदाम की इच्छा चाहे उपहास में प्रकट की गई है, किंतु अनजाने ही मीरदाद के गंभीर निर्णय की पूर्व सूचना देती है, क्योंकि जिस दिन मीरदाद ने इस नौका में प्रवेश किया था उसी दिन उसने अपनी मुहरें तोड़ने, अपने पर्दे हटाने और तुम्हारे तथा संसार के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इसी समय और स्थान को, इसी परिस्थिति को चुना था। 7 मुहरों से मीरदाद ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। 7 पर्दों से उसने अपना चेहरा ढक रखा है, ताकि तुम जब शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाओ तो वह तुम्हें और संसार को सिखा सके कि कैसे अपने होठों पर लगी मुहरें तोड़ी जाएं, कैसे आंखों पर पड़े पर्दे हटाए जाए और इस तरह अपने आप को अपने सामने संपूर्ण तेज में प्रकट किया जाए। तुम्हारी आंखें बहुत से पर्दों से ढकी हुई हैं। हर वस्तु जिस पर तुम दृष्टि डालते हो मात्र एक पर्दा है। तुम्हारे होठों पर बहुत सी मुहर्रें लगी हुई हैं। हर शब्द जिसका तुम उच्चारण करते हो मात्र एक मुहर है, क्योंकि पदार्थ चाहे उसका कोई भी रूप या प्रकार क्यों न हो, केवल पर्दे और पोशाकें हैं जिनमें जीवन डका और लिप्त हुआ है। तुम्हारी आंख जो स्वयं एक पर्दा और पोशाक है, पर्दों और पोशाकों के सिवाय तुम्हें कहीं और कैसे ले जा सकती है? और शब्द, क्या वे अक्षरों और मात्राओं में बंद किए हुए पदार्थ नहीं हैं? तुम्हारा होंठ जो स्वयं एक मुहर है, मुहरों के सिवाय और क्या बोल सकता है? आंखें पर्दा डाल सकती हैं, पर्दे को वेद नहीं सकती। होंठ मुहर लगा सकते हैं, मुहरों को तोड़ नहीं सकते। इससे अधिक इनसे कुछ न मांगो। शरीर के कार्यों में इनका हिस्सा इतना ही है और इसे ये भली भांति निभा रहे हैं। पर्दे डालकर और मुहरें लगाकर ये तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ और उसकी खोज करो जो पदों के पीछे छिपा है, और उसका भेद प्राप्त करो जो मुहरों के नीचे दबा है। अध्याय 2। मसर्जन। हार शब्द। मैं समस्त वस्तुओं का स्रोत और केंद्र जब तुम्हारे मुंह से मैं निकलता है तो पूरी तरह से अपने हृदय में कहो, प्रभु, मैं की विपत्तियों में मेरा आश्रय बनो और मैं के परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि इस शब्द के अंदर, यद्यपि यह अत्यंत साधारण है, प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा कैद है। एक बार उसे मुक्त कर दो तो सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास में पगी होगी तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन में आह्लाद का रस टपकेगा। उसे कैद रहने दो तो दुर्गंधपूर्ण होगा तुम्हारा मुख, कड़वी होगी तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से मृत्यु का मवाद टपकेगा। क्योंकि मित्रों, मैं ही मसर्जनहार शब्द है, और जब तक तुम इसकी अद्भुत शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारी हालत ऐसी होगी। यदि गाना चाहोगे तो आर्तनाद करोगे, शांति चाहोगे तो युद्ध करोगे, यदि प्रकाश में उड़ान भरना चाहोगे तो अंधेरे कारागारों में पड़े सिमटोगे। तुम्हारा मैं अस्तित्व की तुम्हारी चेतना मात्र है, मूक और देह रहित अस्तित्व की, जिसे वाणी और देह
दे दी गई है। वह तुम्हारे अंदर का श्रव्य है जिसे श्रव्य बना दिया गया है, अदृश्य है जिसे दृश्य बना दिया गया है, ताकि तुम देखो तो अदृश्य को देख सको, और जब सुनो तो अश्रव्य को सुन सको। क्योंकि अभी तुम आंख और कान के साथ बिंधे हुए हो, और यदि तुम इन आंखों के द्वारा न देखो और यदि तुम इन कानों के द्वारा न सुनो तो तुम कुछ भी देख और सुन नहीं सकते। मैं के विचार मात्र से तुम अपने दिमाग में विचारों के समुद्र को हिला डुला देते हो। वह समुद्र रचा है तुम्हारे मैं ने, जो एक साथ विचार और विचारक दोनों हैं। यदि तुम्हारे विचार ऐसे हैं जो चुभते, काटते या नोचते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें दांत, नाखून, पंजे प्रदान किए हैं। मीरदाद कहता है, तुम ये भी जान लो कि जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है। मैं की भावना मात्र से तुम अपने हृदय में भावनाओं का कुआं खोद लेते हो। ये कुआं रचा है तुम्हारे मैं ने, जो एक साथ अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों है। यदि तुम्हारे हृदय में कांटेदार झाड़ियां हैं तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें वहां लगाया है। मीरदाद कहता है, तुम यह भी जान लो कि जो इतनी आसानी से लगा सकता है वह उतनी ही आसानी से जड़ से उखाड़ भी सकता है। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो। प्रत्येक शब्द होता है एक वस्तु का प्रतीक, प्रत्येक वस्तु होती है एक संसार का प्रतीक, प्रत्येक संसार होता है एक ब्रह्मांड का घटक अंग। वह ब्रह्मांड रचा है तुम्हारे मैं ने, जो एक साथ सृष्टा और सृष्टि दोनों है। यदि तुम्हारी सृष्टि में कुछ भय हैं तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें अस्तित्व दिया है। मीरदाद कहता है, तुम यह भी जान लो कि जो रचना कर सकता है वह नष्ट भी कर सकता है। जैसा सृष्टा होता है वैसी ही होती है उसकी रचना। क्या कोई अपने आप से अधिक रचना कर सकता है? अध्याय 3, पावन बत्रपुटी और पूर्णा सीन्युलन। मीरदाद, यद्यपि तुम में से हर एक अपने अपने मैं में केंद्रित है, फिर भी तुम सब एक मैं में केंद्रित हो, प्रभु के मैं में। प्रभु का मैं, मेरे साथियों, प्रभु का शाश्वत एकमात्र शब्द है। इसमें प्रभु प्रकट होता है जो परम चेतना है। इसके बिना वह पूर्ण मौन ही रह जाता। इसी के द्वारा सृष्टा ने अपनी रचना की है। इसी के द्वारा वह निराकार अनेक आकार धारण करता है, जिनमें से होते हुए जीव फिर से निराकारता में पहुंच जाएंगे। अपने आप का अनुभव करने के लिए, अपने आप का चिंतन करने के लिए, अपने आप का उच्चारण करने के लिए प्रभु को मैं से अधिक और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं उसका एकमात्र शब्द है। इसलिए यही शब्द है। जब प्रभु मैं कहता है तो कुछ भी अनकहा नहीं रह जाता। देखे हुए लोग और अनदेखे लोग, जन्म ले चुकी वस्तुएं और जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही वस्तुएं, बीत रहा समय और अभी आने वाला समय, सब कुछ ही रेत के एक एक कण तक इसी शब्द के द्वारा प्रकट होता है और इसी शब्द में समा जाता है। इसी के द्वारा सब वस्तुएं रची गई थीं। इसी के द्वारा सभी का पालन होता है। यदि किसी किसी शब्द का कोई अर्थ न हो तो वह शब्द शून्य में गूंजती केवल एक प्रतिध्वनि है। यदि इसका अर्थ सदा एक ही न हो तो यह गले का कैंसर या जबान पर पड़े छाले से अधिक और कुछ नहीं। प्रभु का शब्द शून्य में गूंजती प्रतिध्वनि नहीं है, न ही गले का कैंसर है, सिवाय उनके लिए जो दिव्य ज्ञान से रहित हैं। क्योंकि दिव्य ज्ञान वह पवित्र शक्ति है जो शब्द को प्राणवान बनाती है और उसे चेतना के साथ जोड़ देती है। यह उस अनंत तराजू की डंडी है जिसके दो पलड़े हैं, आदिचेतना और शब्द। आदिचेतना, शब्द और दिव्य ज्ञान, देखो साथियों, अस्तित्व की यह बत्रपुटी, वे तीन जो एक हैं, वह एक जो तीन हैं, परस्पर समान, सहव्यापक, सह शाश्वत, आत्म संयमित, आत्मज्ञानी, आत्मपूर्णक। यह न कभी घटती है न बढ़ती है, सदैव शांत, सदैव समान। यह है पूर्ण संतुलन। ये साथियों, मनुष्य ने इसे प्रभु नाम दिया है, यद्यपि यह इतना विलक्षण है कि इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी पावन है यह नाम, और पावन है वह जिह्वा जो इसे पावन रखती है। मनुष्य यदि इस प्रभु की संतान नहीं तो और क्या है? क्या वह प्रभु सत्ता से भिन्न हो सकता है? क्या बरगद का वृक्ष अपने बीज के अंदर समाया हुआ नहीं है? क्या प्रभु मनुष्य के अंदर व्याप्त नहीं है? इसलिए मनुष्य भी एक ऐसी ही पावन बत्रपुटी है, चेतना, शब्द और दिव्य ज्ञान। मनुष्य भी अपने प्रभु की तरह एक सृष्टा है।
उसका मैं उसकी रचना है, फिर क्यों वह अपने प्रभु जैसा संतुलित नहीं है? यदि तुम इस पहेली का उत्तर जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो जो कुछ भी मीरदाद तुम्हें बताने जा रहा है। अध्याय 4। मनुष्य पोतड़ों में मलपटा। एक परमात्मा है। मनुष्य पोतड़ों में मलपटा एक परमात्मा है। समय एक पोतड़ा है, स्थान एक पोतड़ा है, देह एक पोतड़ा है, और इसी प्रकार हैं इंद्रियां तथा उनके द्वारा अनुभवगम्य वस्तुएं भी। मां भली प्रकार जानती है कि पोतड़े शिशु नहीं है, परंतु बच्चा यह नहीं जानता। अभी मनुष्य का अपने पोतड़ों में बहुत ध्यान रहता है, जो हर दिन के साथ, हर युग के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए उसकी चेतना में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए उसका शब्द, जो उसकी चेतना की अभिव्यक्ति है, कभी भी अर्थ में स्पष्ट और निश्चित नहीं होता, और इसी कारण उसके विवेक पर धुंध छाई रहती है, और इसलिए उसका जीवन असंगठित होता है। यह त्रिगुणी उलझन है। इसीलिए मनुष्य सहायता के लिए प्रार्थना करता है। उसका आह्वान अनादिकाल से गूंज रहा है। वायु उसके मिलाप से बेचैन है। समुद्र उसके आंसुओं के नमक से खारा हो गया है। धरती पर उसकी कब्रों से गहरी दरारें पड़ गई हैं। आकाश उसकी प्रार्थनाओं से बहरा हो गया है, और यह सब इसलिए कि अभी तक वह मैं का अर्थ नहीं समझता जो उसके लिए है, पोतड़े और उसमें लिपटा हुआ शिशु भी। मैं कहते हुए मनुष्य शब्द को दो भागों में चीर देता है, एक उसके पोतड़े, दूसरा प्रभु का अमर अस्तित्व। क्या मनुष्य वास्तव में अविभाज्य को विभाजित कर सकता है? प्रभु न करे ऐसा हो। अविभाज्य को कोई शक्ति विभाजित नहीं कर सकती, ईश्वर की शक्ति भी नहीं। मनुष्य अपरिपक्व है, इसलिए विभाजन की कल्पना करता है, और मनुष्य एक शिशु उस अनंत अस्तित्व को अपने अस्तित्व का बैरी मानकर लड़ाई के लिए कमर कस लेता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। इस युद्ध में जो बराबरी का नहीं है, मनुष्य अपने मांस के चीथड़े उड़ा देता है, अपने रक्त की नदियां बहा देता है, जबकि परमात्मा, जो माता भी है और पिता भी, स्नेहपूर्वक देखता रहता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि मनुष्य अपने उन मोटे पर्दों को ही फाड़ रहा है और अपने उस कड़वे द्वेष को ही बहा रहा है, जो उस एक के साथ उसकी एकता के प्रति उसे अंधा बनाए हुए है। यही मनुष्य की नियति है, लड़ना और रक्त बहाना और मूर्छित हो जाना, और अंत में जागना और मैं के अंदर की दरार को अपने मांस से भरना और अपने रक्त से उसे मजबूती से बांध देना। इसलिए साथियों, तुम्हें सावधान कर दिया गया है, और बड़ी बुद्धिमानी के साथ सावधान कर दिया गया है कि मैं का कम से कम प्रयोग करो, क्योंकि जब तक मैं से तुम्हारा तात्पर्य पोतड़े हैं, उसमें लिपटा केवल शिशु नहीं, जब तक इसका अर्थ तुम्हारे लिए एक जेल नहीं बल्कि कुठली, छोटी जगह नहीं बन जाता, तब तक तुम अपने मिथ्या अभिमान को छानते रहोगे और बटोरोगे केवल मृत्यु को, उससे उत्पन्न सभी पीड़ाओं और वेदनाओं के साथ।